एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने 2025 की जो सीरीज़ है उसमें अभी तक हम 21 क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, तो हम अब जो अपने अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमें आयन गिवन है। ठीक है, आयन और हम कह सकते हैं केटाइन गिवन है। ठीक है, और लिस्ट जो सेकंड है उसमें जो केटाइन है उसका ग्रुप नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि Mg2 पॉजिटिव हमें पता है किस में आता है, ग्रुप 6 में। तो Mg2 पॉजिटिव इसका रिलेशन किसके साथ है, ग्रुप 6 के साथ। यहाँ देखो Mg2 पॉजिटिव क्या है, बी का क्या है, फोर्थ। तो बी का फोर्थ किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखो सब में ये का थर्ड आ रहा है। सी में बात करते हैं, सी क्या है, Pv2 पॉजिटिव। तो Pv2 पॉजिटिव किस में आता है, ग्रुप 1 में। ठीक है, तो ग्रुप 1 में आता है तो मतलब सी का क्या हो गया, 1। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो वो किस में आता है, ग्रुप 3 में, मतलब डी का क्या हो गया, सेकंड। फिर लास्ट बचा CO2 पॉजिटिव, तो उसका क्या हो गया, ग्रुप 4। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो ये वाला जो कंसेप्ट है, कौन सा केटाइन किस ग्रुप में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट, ठीक है, अगर आप 2025 का पेपर देखोगे, 2024 का पेपर देखोगे, 2024 का जो री एग्जाम है उसको भी देखोगे, तो सब में ही इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें सारे के सारे केटाइन्स हैं वो याद करके रखने हैं और कौन से ग्रुप में है पता होना चाहिए हमें। ठीक है, मैं जो 2024 का जो वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने जो जो केटाइन्स हैं और उनके ग्रुप नंबर को उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन से ग्रुप में कौन सा केटाइन है। तो मैं उस वीडियो को एक बार अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो और उसको लर्न कर लो। टाइम बहुत कम बचा है। हम देखो केमिस्ट्री में हम जितनी चीजें मेमोराइज करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री आती सबके हो है, पर अटेम्प्ट वही कर पाता है जिसको चीजें याद होती हैं। ठीक है, तो वैसे आसान है, पर ये है कि हमें कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड इनवर्स, मतलब के की वैल्यू है 0.03 सेकेंड इनवर्स है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम हमें निकालना है और इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ई नॉट की वैल्यू जो है, और हम बोल सकते हैं सी नॉट की वैल्यू क्या है, 7.2 इतने मोल पर लीटर। बाद में क्या हो गई, जो सी टी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 थी उससे कुछ कम हो गई होगी और बच कितनी गई, 0.9 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो सेकेंड इनवर्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है, सी नॉट अपॉन सी टी और ए नॉट अपॉन ए टी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 0.03, 2.303 अपॉन टी लॉग 7.2, 0.9, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, ये 8 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 0.03, 2.303 अपॉन टी, ठीक है, लॉग 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.03, ठीक है, इंटू 3 आगे आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 0.3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 यहाँ 10 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 69.09 इतना आएगा। तो लगभग, ठीक है, लगभग इतना आएगा। तो ये क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, अगर हम यहाँ पे 0.3010 से करते तो एग्जैक्टली 69.3 आ जाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, पहला क्या है, पेंटवनीन, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, CH3, CH2, CH2, CH और CH2। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं दोनों पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर लेफ्ट साइड वाले कार्बन की बात करें इस वाले की, तो यहाँ हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप है, पर यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, मतलब GI नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ठीक है, और हम बोल सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, 2 मिथाइल हेक्स 2ईन। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं।
6 कार्बन की चेन है, ठीक है। 2 पे क्या लगा है, ईन, और 2 पे लगा है मिथाइल। बैलेंस कर लो। यहाँ CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ से देखो एक CH3 एक CH3, सेम ग्रुप, और एक हाइड्रोजन हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप हो जाएगा, मतलब GI नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक कार्बन से तो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं और दूसरे कार्बन से दोनों सेम ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। चलिए अब अगले की बात करते हैं। उसने बोला कि साइक्लोप्रोपेन है और 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है। देखो कुछ ऐसा सा है, ठीक है। देखो इस कार्बन पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, ये क्या है, sp3 कार्बन, ये भी क्या है, sp3 कार्बन। तो 2 sp3 कार्बन है, रिंग में है, और उन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो वो GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो GI यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए अब लास्ट की बात कर लें। यहाँ पे देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, उसने बोला है 1 और 2 पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी sp3, ये भी sp3। तो 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब ये GI शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उसने बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमाइंस इज, ठीक है। कौन कौन से अमाइंस गिवन है, एन एथाइल एनिलीन, ठीक है। तो क्या है, एनिलीन है, और एन से क्या जुड़ा है, CH3। अगला क्या है, बेंजामाइन, या उसी को बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एथेनामीन, मतलब CH3 CH2 NH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एथाइल एथेनामाइन, तो यहाँ पे हो गया CH3 CH2 N और C2H5, ठीक है। ये लोन पेयर, यहाँ एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब ये 4 हैं, इन चारों में बताना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो क्या है, +I + M + H इफेक्ट से बढ़ती है, और -I - M - H इफेक्ट से क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो नाइट्रोजन sp3 की ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन sp2 से, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ से मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है, कि वो किसी एसिड पे क्या कर सके, अटैक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन क्या है, sp3, ये वाला भी क्या होगा, sp3, ये वाला इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, sp2। ये वाला लोन पेयर भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, मतलब ये भी sp2, ठीक है। तो sp3 नाइट्रोजन है, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे देखो 2 +I वाले ग्रुप लगे हुए हैं, 2 C2H5 ग्रुप लगे हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। यहाँ पे देखो एक C2H5 ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है। और +I + M + H इफेक्ट से क्या है, जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती है, मतलब सबसे ज़्यादा तो क्या आ जाएगा, फोर्थ। फिर क्या आएगा, थर्ड, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, जो एलिफेटिक अमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, फिर एरोमेटिक की, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट में क्या है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, +I इफेक्ट दिखाएगा, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब फिर आ जाएगा फर्स्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब देखो फोर्थ कौन सा है, फोर्थ हो गया एन एथाइल एथेनामाइन, ठीक है। फोर्थ के बाद क्या आ रहा है, एथेनामाइन, फिर उसके बाद आएगा एन मिथाइल एनिलीन, फिर आ जाएगा बेंजामाइन। तो यही करेक्ट आंसर हो गया, मतलब थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो ए में बोला है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 सॉलिड, मोलर मास है 106, ठीक है। तो अगर ए में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास के, एंड और ऑल्सो इक्वल टू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 212 डिवाइडेड बाय 106 इक्वल टू N/Na। तो n क्या आ जाएगा, 212 डिवाइडेड बाय 106, ठीक है, इंटू Na। यहाँ पे कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 212 डिवाइडेड बाय 106 इंटू Na। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे, देखो Na2CO3 में 2 Na है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, मतलब 6 एटम है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना, इतने Na, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 Na। नेक्स्ट बी की बात करें तो बी में क्या दिया है, बी में दिया है 248 ग्राम ऑफ Na2O। तो यहाँ पे आ जाएगा 248 डिवाइडेड बाय 62, ठीक है, इक्वल टू N/Na, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने एटम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो Na2O में 2 Na है, एक ऑक्सीजन है, मतलब 3 × 248 डिवाइडेड बाय 62। ठीक है, तो ये क्या है, इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू Na भी है यहाँ पे, तो आ जाएगा 12 Na। ठीक है, चलिए अब सी की बात करते हैं। तो सी में क्या दिया है, 240 ग्राम ऑफ NaOH। तो 240 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू N/Na। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 40 इंटू कितने एटम्स हैं NaOH में, एक Na है, एक ऑक्सीजन है, एक H है, तो 3 हो गए इंटू Na। ठीक है, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 Na। ठीक है, डी की बात करें तो डी में कितना दिया है, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे N/Na। यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि H2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ 6 Na, मतलब यहाँ पे आ गया 12 Na। ठीक है, चलिए अब डी की बात कर लेते हैं। डी की बात करेंगे तो डी में क्या गिवन है, 220 ग्राम ऑफ CO2। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यहाँ अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाय CO2 में 3 एटम्स है। ठीक है, इंटू Na। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 Na। अगर हम बात करें ए, बी और डी में सेम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल्स ऑफ लिक्विड Y। मतलब एक X है, एक Y है, 2 लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड X एंड लिक्विड Y। ठीक है, उसने बोला है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कितना है, 70 टोर के बराबर है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर X है वो किसके बराबर है, 63 टोर के बराबर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर Y है वो 78 टोर के बराबर है। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब सॉल्यूशन। ठीक है, बताना है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, या आइडियल होगा सॉल्यूशन, और द सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स। तो ठीक है, देखो जो पी थ्योरेटिकल अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है, P0X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस P0Y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, हमें मोल्स गिवन है। तो यहाँ देखो ये कितना है, 63 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स के कितने मोल है डिवाइड बाय टोटल मोल, तो 5 + 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 78 इंटू 10 मोल्स तो वाई के हैं डिवाइड बाय 5 + 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 इंटू 5/15 प्लस 78 इंटू 10/15। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 इंटू 5 प्लस 780 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना डिवाइडेड बाय 15। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1095 डिवाइडेड बाय 15। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अराउंड 73 इतने टोर के बराबर। ठीक है, और जो ऑब्जर्व जो पी सॉल्यूशन है और वेपर प्रेशर, ठीक है, गिवन है वो क्या हो गया 70 टोर के बराबर। तो हम कह सकते हैं जो पी थियोरेटिकल है वो ज़्यादा है पी ऑब्जर्व से, मतलब ये कौन सा केस हो गया, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है द सॉल्यूशन हैज़ वॉल्यूम ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम, मतलब कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, वो ज़्यादा है V1 प्लस V2 के या Vx प्लस Vy के वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ देखो डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लसाइन टेस्ट। ठीक है, देखो लसाइन टेस्ट होता क्या है, ठीक है, तो लसाइन टेस्ट है वो यूज होता है डिटेक्शन ऑफ, ठीक है, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के लिए। इसमें होता क्या है, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स है कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो कंपाउंड की सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, और मतलब उसको फ्यूज़ कराते हैं सोडियम के साथ, फिर उसको क्या करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ बॉईल करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे उसको फिल्टर कर लेते हैं, तो हमें एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो मिल जाता है। फिर जो भी एलिमेंट हम कह रहे हैं सल्फर, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस। तो इन सब के लिए एक-एक करके जो कुछ टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक, उनको कर लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हैलोजन है, वो प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हैलोजन प्रेज़ेंट होगा तो सोडियम की हैलोजन से रिएक्शन होगी और वो NaX बनाएगा, ठीक है? सल्फर प्रेज़ेंट होगा तो वो क्या करेगा, सोडियम से रिएक्ट करके Na2S बनाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है? अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, देखो कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा कि जो सोडियम है कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके NaCN बना लेगा। मतलब ये भी सही है। मतलब फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसे कॉपर का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।